उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 12 लखनऊ के द्वारा 9 फरवरी 2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। इस शासनादेश के अंतर्गत जो है राजस्व न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में जो है रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में जो प्रक्रिया दी गई है, जो प्रक्रियाएं अवधारित की गई हैं, जो नियम दिए गए हैं, उन नियमों के अनुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है समस्त मंडलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं सरकार द्वारा। और उसमें बहुत बड़ा ये शासनादेश है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें से और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए भी बहुत ही कारगर साबित होंगे प्रक्रिया के संबंध में। और इस शासनादेश में जो है माननीय परिषद के द्वारा पृष्ठ संख्या 5 पर पैरा 43 में एक बात लिखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि राजस्व वादों के चलते समय बारंबार पक्षकारों द्वारा अनेक तिथियों पर जो है डेट देने के लिए जो मांग की जाती है, एडजर्नमेंट प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में राजस्व न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं क्या करें, कितनी बार मौका दें किसी पक्षकार को। तो इस शासनादेश के पैरा 43 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर मुकदमे की कार्रवाई के दौरान अगर किसी पक्षकार द्वारा रुकावट पैदा की जाती है और बार बार उसके द्वारा जो है समय लिया जाता है विभिन्न कारण के आधार पर, तो उस पक्षकार का जो एडजर्नमेंट है, जो समय लेने का प्रार्थना पत्र है, वह 3 बार से अधिक जो है उसको मौका नहीं दिया जाए और 3 बार ही एडजर्नमेंट उसका लिया जाए। और 3 बार से अधिक अगर उनके द्वारा समय लेने का अनुरोध किया जाता है तो समय न प्रदान किया जाए। और इसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 17 से 32 में जो दिया गया है प्राविधान, उस प्राविधान का जो है पालन किया जाए। यदि जो कारण कार्य स्थगन प्रार्थना पत्र में लिए जा रहे हैं तो उस कारण को भी अभिलिखित करने के लिए उसका प्रमाण लिया जाए और शपथ पत्र लिया जाए कि जिस संबंध में जिस कारण से वो कार्रवाई को स्थगित कराना चाह रहे हैं मुकदमे की, तो उसका शपथ पत्र के माध्यम से लिया जाए कि नहीं, हाँ भाई इस कारण से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आज की कार्रवाई स्थगित करने का, तो उसके लिए शपथ पत्र भी लिया जाए। दूसरी चीज़ पैरा 44 में इसमें कहा है कि अगर सुलह समझौता अगर पक्षकारों द्वारा, जैसे हम लोग देखते हैं कि पक्षों के मध्य कोई मुकदमा चल रहा होता है और उस मुकदमे में पक्षकार जो है, दोनों पक्षकार आपस में सुलह कर लेते हैं और सुलह के आधार पर जो है आदेश पारित कराना चाहते हैं कि सुलह के आधार पर आदेश पारित कर दिया जाए। तो इसके संबंध में माननीय परिषद ने ये कहा है कि अगर सुलह समझौता अगर किया गया है किसी पक्षकार द्वारा, तो पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व है कि वह यह देखे कि ऐसा सुलह समझौता अवैधिक रूप से तो प्रस्तुत नहीं है, और ये भी उसमें देखना जरूरी है कि क्या उस सुलह समझौते से कोई राजकोषीय क्षति तो नहीं हो रही है। इस विषय का भी महत्वपूर्ण ध्यान देने के लिए कहा गया है। पैरा 45 में ये कहा गया है कि देखा जाता है कि अगर लोअर कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं मुकदमे को विलंबित करने के लिए ऊपरी अदालत में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन यानी टीए मूव कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमने टीए डाल दिया है तो लोअर कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया जाए। तो इसके संबंध में भी कहा गया है कि अगर स्थानांतरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है, अगर उस वाद में कार्रवाई रोके जाने का कोई अगर आदेश दिया गया हो, तभी वो अवर न्यायालय जो है कार्रवाई को रोके, और अगर कार्रवाई रोकने का कोई आदेश नहीं है तो वह अपनी कार्रवाई को निरंतर आगे चला सकते हैं
और बिना स्थगनादेश के कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। इसी के साथ बहुत अन्य भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। ये शासनादेश कुल 6 पृष्ठों का है और इस शासनादेश में और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसे मैं आप लोगों के सामने अपने अगले पार्ट में रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।